हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों का ये इंटरनेशनल बॉडीज़ की एक वीडियो में स्वागत करता हूँ मैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो फ्रेंड्स डिस्कस करने के लिए वो है ब्रिक्स। ठीक है, तो हम आज ब्रिक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं ये ब्रिक्स का क्या मतलब है। हेयर बी स्टैंड फॉर ब्राज़ील, आर स्टैंड फॉर रशिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया, सी स्टैंड फॉर चाइना एंड एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड ये पहले ब्रिक के नाम से जानी जाती थी, फिर इसमें ये साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ, तब जाकर ये ब्रिक्स बन गया हमारा। ठीक है, अब इसके कुछ मेजर फैक्ट्स हम नोटिस कर लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। अब फ्रेंड्स, अगर जैसे आपने इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रिलेटेड टू बिम्स्टेक, तो अगर आपने शायद वो नहीं देखा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उसका भी एक इंपॉर्टेंस अलग है। और उसका डेटा एंड ये ब्रिक्स किस तरह से डिफरेंस करती है वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बिम्स्टेक की बात करूँ, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो फ्रेंड्स उसके अंदर चाइना नहीं था। ठीक है, आपने नोटिस किया हो, बट इन यहाँ पर हमारा चाइना एग्जिस्ट करता है। तो जो इसमें डेटा में मेजर चेंजेस है वो सबसे पहले क्या आता है, जो अब पॉपुलेशन है, बिकॉज आप जानते हैं चाइना एंड इंडिया इसके अंदर दोनों बॉडी है हमारी, तो इसका जो पॉपुलेशन का कवरेज है वो अप्रोक्सीमेटली 42% है। ठीक है, और ये हमारी जो जीडीपी होती है उसको 23% तक का कंट्रीब्यूशन ये दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर लैंड वाइज की इनके पास, तो ये सारी पांचों कंट्रीज़ जो हैं एक तरीके से इनको मेजर इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। मेजर इकोनॉमिक्स, तो लैंड अगर अगर हम बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 30% होल्ड करके चल रही हैं। आपसे ये सब चीज़ें थोड़ी सी पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। अच्छा, तो अब इस जो ये बॉडी है इसका क्या काम है, तो सबसे पहला तो जो मेजर फंक्शन है टेररिज्म के अगेंस्ट में फ़ाइट करना, कि कोई कंट्री दूसरे का, जैसे पाकिस्तान हमला कर देता है इंडिया को, ठीक है, पर चाइना जो है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, तो सब इस चीज़ की संधि करना, आपस की ऑर्गेनाइजेशन में बात करना। ठीक है ना, और अगर जैसे मान लीजिए एक तो ये इशू हो गया, एक दूसरा इशू आता है कि जैसे हमारी इंडिया में चाइना, आपने देखा होगा अभी वो गलवान घाटी में जो इशू चल रहा था, तो आई थिंक तो उसमें जैसे हम रशिया से बात करें कि भाई इस तरीके से चाइना को पीछे हटाइए, बोलिए, क्योंकि रशिया और जो चाइना का है वो एक अच्छा रिलेशन रहता है। ठीक है, और वो इस हमारी बॉडी का मेंबर भी है, तो हम एक फोरम पे आके बात कर सकते हैं जिससे ये मैटर जो है हमारे वो आपस में ही रिजॉल्व हो जाएं। तो पहला हमने देख लिया जैसे, और फिर दूसरा क्या आता है हमारा, कॉम्बैट करना। कॉम्बैट करना इलिसिट इलिसिट फाइनेंशियल लॉज। तो जो भी अगर फाइनेंशियल लॉज में अगर कुछ भी गड़बड़ी चल रही है उससे कॉम्बैट करने के लिए भी ये बॉडी बनाई गई है। ठीक है, और आ जाते हैं अब तीसरा आ जाते हैं, क्योंकि टेररिज्म को जो बढ़ावा मिलता है, आप अगर जानें तो जो ये टेररिज्म है इसको दो चीज़ें सपोर्ट करती हैं, फाइनेंस और कम्युनिकेशन। तो अगर हमने मिसयूज़ ऑफ कम्युनिकेशन को रोक लिया तो कहीं ना कहीं हम अपने और ऑब्जेक्टिव में एक तरीके से काम आ जाते हैं टैकल करने में टेररिज्म को। ठीक है, तो ये तो इस तरीके के मतलब ये ऑब्जेक्टिव है, ये मैं एक भूमिका से आपको बता रहा हूँ जिससे आपको हेल्प मिले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने के लिए। उसके बाद अगर आगे चलें तो फ्रेंड्स, अगर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं, 2019 में जो ब्रिक्स की समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी हमारी, वो हुई थी हमारी ब्राज़ील में। ठीक है, तो ये एक मतलब इस तरीके से होती है कि जैसे पहले ब्राज़ील हो गई, फिर रशिया होगी, इंडिया होगी, चाइना होगी एंड देन साउथ अफ्रीका में होगी, तो ये इस तरीके से सीक्वेंस में कैरी आउट हो जाती है हमारी समिट। तो ये मतलब छोटी छोटी सी हमारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, इनके बारे में आपको जानना थोड़ा सा नेसेसरी रहता है। बाकी अब इसमें थोड़ा सा इशू यही चल रहा था जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, आरसीईपी से इंडिया बाहर आ गया, इस वजह से ये सब इसी मुद्दे पर मतलब बात करने के लिए ये सब ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।